Hello students, how are you? I hope you all are fine and taking good care of your health. So as we have completed in our previous class the chapter quadratic equation, that is the first part of algebra. So the second part, that is second chapter of algebra, that is of totally 10 marks in our term 2, is arithmetic progression. So today we are going to start our chapter arithmetic progression, and before that what I have told you, that first you have to revise all the important points, key points that have been given in max marks book, and then you have to practice the question and the important questions which will be surely coming to in your exams, we will be discussing over here. And if you face any of the problem, I am there for you. You can give me a comment on the comment box. Okay, so should we start our today's lecture? So our chapter is AP Arithmetic Progression. This is chapter 5 for NCERT Mathematics class 10th. So we are going to start. Before starting to the chapter, let's have a look on the important key points. So generally हम इसी से ही शुरू करते हैं ना, कि आपको एक बार पहले वो points जो important points थे जिनसे आप अपने perfectly क्वेश्चनों को कर सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं. तो पहले important point डिस्कस करते हैं और फिर हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास. So students, so first of all, what is arithmetic progression? Progression, what is progression? Progression मतलब बढ़ना, ठीक है. तो we have to बढ़ना, हमें आगे बढ़ना है progression में. And the definition defines an arithmetic progression is a sequence of numbers in which we get each term by adding a particular number to the previous term except the first term. ठीक है. तो कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो टर्म्स बढ़ रही हैं हमारी, एक सीक्वेंस है. जैसे ये एक सीक्वेंस है हमारी, क्या है, एक सीक्वेंस इज 2 4 6 8. ये सीक्वेंस है हमारी 2 4 6 8. ठीक है जी. तो ये बढ़ कैसे रही है बेटा, ये 2 2 2. व्हेन वी ऐड 2 टू फर्स्ट टर्म वी विल गेट द सेकेंड टर्म, देन व्हेन वी ऐड 2 to the next term we will get the another term. So here we can see that there is a common term which is going to add on to the series. ठीक है बच्चे. तो इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, सबने पढ़ा है पहले, क्या, कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिस जनरल टर्म को हम ऐड आउट करते हैं. उसके बाद क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट इज ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज नोन एज द टर्म. वी ऑल नो दैट इट्स ऑल आर टर्म. दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. ओके. Next is the fixed number, that is the difference between each term with its preceding terms is known as the common difference. It can be positive, negative, zero. It is represented as D. So D क्या होता है बच्चों, D is the common difference, that is the difference from the term from its previous term. तो बेटा यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को छोड़ के किसी भी टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमने पहले ही बता रखा है कि फर्स्ट टर्म के बाद हमारी प्रोग्रेशन शुरू होती है. ठीक है. तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक टर्म है, लेट्स वी हैव टेकन 10. सो हम क्या करेंगे, इससे प्रीवियस टर्म, विच इज द प्रीवियस टर्म, 8 इज द प्रीवियस टर्म. सो वी विल सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 10 एंड वी विल गेटिंग 2. भाई 2 मिल गया हमें. और आगे चेक करते हैं. लेट्स, हमने ये टर्म नहीं ली, आपने ली 6. दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म. सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट इज 4. सो हेयर ऑल्सो विल गेट 2. So this common number is known as common difference. ठीक है, ये आपको पता है, और अब नहीं पता था तो अब आई होप क्लियर हो गया होगा. तो चलिए बढ़ते हैं. Now there are 3 examples of D. तो D ऐसा होता है, कभी कभार हमें पॉजिटिव आती है वैल्यू, नेगेटिव आती है, तो आपने कुछ नहीं घबराना, आपने बस अपनी कैलकुलेशन को ध्यान में देना है. कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए. आइदर D आए 0, पॉजिटिव या नेगेटिव. ये रेयर केस ऑफ सीरीज में लेते हैं हम, क्योंकि ये जो हम कॉमन सीरीज में लेते हैं, पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डी बहुत सारी सीक्वेंस में मिलने को मिलेगा. ठीक है बच्चे. तो ये एक एग्जांपल है, दैट इज फर्स्ट टर्म इज 20, सेकंड टर्म इज 30, थर्ड टर्म इज 40 एंड द नेक्स्ट टर्म इज 50. सो हियर वी कैन सी दैट द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, 30 माइनस 20. 30 माइनस 20 क्या होता है बच्चे, 10 होता है. ऐसे आप कोई और देख लीजिए, 20 माइनस 30 वो क्या, सॉरी 40 माइनस 30 इज अगेन 10. So this is the common difference, and here the common difference is 10, that is positive value 10. Okay. In the next term, in the next AP we can see that it's written 100,
75 50, इट इज डिक्रीजिंग। ये सीक्वेंस कैसी है बच्ची, घट रही है। तो इन दैट कंडीशन वी जनरली गेट अ नेगेटिव कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या मिलेगा, एक नेगेटिव कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ठीक है बच्चे, इज द थिंग क्लियर? सो शुड वी मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द जर्नल फॉर्मेशन। देखो आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी बताया था, खासतौर फोकस रखना है हमारे पे जर्नल जो टर्म है, जर्नल फॉर्मेशन जो है उसमें हमें खासतौर ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन को रिलेट करेंगे या कोरिलेट करेंगे वो इन्हीं से कर पाएंगे। तो ये बेसिक फॉर्म है। तो जर्नल अगर हमें फॉर्म निकालनी है एपी की, तो वो कैसी होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये हम डी ऐड करते जा रहे हैं। तो इसी से हमारी, जैसे हमने पहले बताया था ना कि हमें एक कॉमन टर्म ऐड करनी है, तो वो यही कर रहे हैं यहाँ पे। कॉमन टर्म डी है, इट इज द कॉमन डिफरेंस एंड वी आर एडिंग ऑन विद द कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। ठीक है बच्चे, और ऐसे ही आगे ये सीरीज बढ़ती रहेगी हमारी। चलिए, so now ये बस रिलेट करा गया, a is the first term and d we know that it's a common difference. Now the most important first formula is nth term of an AP. nth term क्या होती है AP की, तो ये निकालेंगे। वैसे ये nth term यही है, जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो वो ये नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द nth टर्म इज a1 प्लस n-1d। और आपको पता है यहाँ पे d आपको पता है, n आपको पता है, n इज द नंबर ऑफ टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड दिस a1 इज द फर्स्ट टर्म। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है ये हमारी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टर्म है, ये हमें पता लग गया। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब ध्यान से देखना इस चीज को। अगर यहां से हम पुट आउट करने लगे, देखो जनरल फॉर्म खुद निकल के आएगी। हमने n को रखा क्या, वी हैव पुट n इज इक्वल टू 1। तो जब 1 रखेंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई a1 आ जाएगा, बिकॉज 1 माइनस 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय d इज 0, देन वी विल लेफ्ट विद a1। तो पहली टर्म a1 मिल गई। सेकंड टर्म निकालो, क्या करना है, n इज इक्वल टू 2 रखना है बस। सो इट विल बी, अगर मैं इसे सॉल्व करने लगा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 1 इंटू डी विल बी d ओनली। सो ये हो जाएगा a1 प्लस d। ठीक है बच्चे, अगर मैं थर्ड टर्म निकालूं n इज इक्वल टू 3 की बात आ गई, तो 3 निकालने लगा, फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही हो गया बच्चे। नाउ नेक्स्ट विल बी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 विल बी 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय d इज 2d। इज द थिंग क्लियर? तो ऐसे हम कितनी भी, कोई सी भी nth टर्म बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट। ओके, तो क्लियर है? शुड वी मूव फर्दर? चलिए आगे बढ़ते रहेंगे, चीजों को ध्यान रखते रहेंगे, और कॉपी और पेन आपके पास रहना चाहिए, और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते जाओ बच्चों। ये आपको ऐसा बना देगा, परफेक्ट बना देगा। बचे कुछ आपने बस क्वेश्चंस करने हैं मैक्स मार्क्स के, और आप बहुत बढ़िया नंबर लेके आते रहोगे। ठीक है बच्चे, तो बढ़े आगे। तो नेक्स्ट जो हमारी टर्म है हम उसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स। सम तो हमें पता है एडिशन, तो सम करना है, यानी जो हम वो टर्म्स निकाल रहे थे, कोई भी टर्म हो सकती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो अब इनका सम निकालना है। तो द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सम इज Sn एंड इट इज n by 2 bracket 2a plus n minus 1 multiplied by d. So we all know that a is the first term over here, d is the common difference and n is the number of term. तो number of term कौन सी हमारी टर्म है ये डिनोट करता है। ठीक है, तो हमने बस जो टर्म दे रखी है, हमारे पास a होगा, हमारे पास d होगा, हमारे पास n होगा, तो उन नंबर ऑफ टर्म्स का हम सम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं आसान से। ओके, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वी हैव व्हेन वी हैव अ फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और वी नो दैट द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस द सम विल बी कैलकुलेटेड बाय सॉरी Sn इज इक्वल्स टू n by 2 a plus l। ठीक है बच्चे, अब यहां पे देखो इन्होंने एक और फॉर्मूला बताया, डिराइव करा हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि जब हमें लास्ट टर्म पता होता है, लास्ट टर्म क्या होती है, nth टर्म जिसे हम बोलते हैं, जो कि हम इस फॉर्मूले से निकालते आए हैं, अभी पीछे nth टर्म निकाली थी ना हमने, कि दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये हमें लास्ट टर्म पता है सीक्वेंस की, जैसे मान लीजिए सीक्वेंस 2 4 6 8 और ये यहाँ पे जाके 92 है, तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म अगर पता है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज n by 2
ए प्लस एल, एल यहाँ पे दिस एल डिनोट्स द लास्ट टर्म, ठीक है बच्चे। और ये आया क्या, आया इसी फॉर्मूले से, लिखने का तरीका तो थोड़ा चेंज हो गया। देखो अगर मैं इसे ही और थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूं, देखो अगर हम 2a को a प्लस ए लिख दें तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना बच्चे। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं ना हम, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, a प्लस ए 2a को लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, ये जो टर्म है ये हमारी वही तो आ गया nth टर्म का फॉर्मूला, ये वाला a प्लस एन माइनस वन टू डी, दैट इज द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला आ गया और वहीं से हमने इस फॉर्मूले को बना दिया, दैट इज a प्लस एन। क्लियर है बच्चे सबको। तो लास्ट टर्म आपको आएगी तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दोगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, ठीक है। हो सकता है बहुत बार हमें nth टर्म ना दे रखी हो, सॉरी nth टर्म तो दे रखी होगी, हमें डी ना दे रखा हो, हम पे लास्ट टर्म पता हो तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए सो लेट्स मूव फर्दर। अब बढ़ते हैं, जब तक कि हमने एक बेसिक कंसेप्ट की पॉइंट्स जब हमने अपने ध्यान में रख लिए हैं, अब हम रेडी हैं एक फाइनल पंच देने के लिए, ठीक है, यानी एक फाइनल शॉट देना है। देखते हैं कितना हमने प्रैक्टिस करी है और कितना हमें चीजें रिमाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो रिमाइंड और प्रैक्टिस सिर्फ हमारी प्रैक्टिस बूस्ट करने से ही होगी, और वो हमें क्या करना है, रेगुलर अपनी मैथ्स मार्क्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चे, यही करना है आपने। और आप देखिए आपके कितने अच्छे बोर्ड में नंबर आते हैं। चलिए बच्चों, तो आप और हम साथ में बढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे सोचते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं द सम ऑफ एन ऑड नंबर इज, एन ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। अब ऑड नंबर्स, अब देखिए बच्चे, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही पहली चीज क्या है, सम तो हमें पता लग गया, हमें फाइंड करना है, और फॉर्मूला भी हमने सोच लिया क्योंकि हमें पता है कि भाई एपी का सम किस फॉर्मूले से निकलता है। अब हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट एन ऑड नंबर रिकॉल कर सकते हैं बच्चे जल्दी से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फर्स्ट हुआ 1, देन 2 आएगा, नहीं आएगा, बहुत अच्छे, जो जो आप कह रहे हैं कि 2 आएगा वो रब कर लें और अपनी चीज़ों को फिर से एक बार रिमाइंड करें। तो 1 के बाद सीधे हमारे पास आएगा 3, देन नेक्स्ट विल बी 5, देन 7 एंड इट विल गो ऑन, ठीक है जी, ये आगे बढ़ती रहेगी सीरीज। तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है जी। तो ये n तक जाना है, हमें nth टर्म तक आएंगी। अब देख लेते हैं, हमारे पास a है 1, d क्या आया, d इज द टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म, तो कोई भी हम 3 माइनस 1 कर लेते हैं, दैट इज 2। तो हमारे पास a आ गया 1, d आ गया 2। चलिए, तो a 1 एंड d 2 आ गया, n हमारा n ही है, तो वी विल फाइंड आउट Sn बाय द फॉर्मूला व्हाट, n/2, यही होता है ना, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। इतनी बात क्लियर है सबको, सबको फॉर्मूला ध्यान में आ गया। सो n/2 a की वैल्यू क्या है बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a इज 1, n is n again and the value of d is 2, so we'll put the value of a and d in the formula and we will just solve them out by our way, ठीक है, जो जैसा करना चाहे, पर हमेशा कैलकुलेशन पे बोर्ड मार्क्स को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, उसे बच्चे कभी नहीं बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, और ब्रैकेट हमें खोलना है, ये हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय n इज 2n माइनस 2, ठीक है जी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, it will be n/2 multiplied by 2n, so we'll cancel out this 2 and our final answer will be n square. So this is the option based question, that is MCQ. So we will see which of the option is the correct one, so we can easily say that the D option is the correct answer. ठीक है बच्चे, समझ आया, सिंपल सा था, बस थोड़ी सी चीजें रिकॉल करनी थी, कैलकुलेशन करना, समझना, क्वेश्चन कर देना, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी अपना इस चैप्टर में एक भी नंबर नहीं काटवाएंगे और हम फुल नंबर इसमें लेके आएंगे, बिल्कुल पढ़ाई करके बढ़िया इसी तरीके से, ठीक है बच्चे। तो बढ़े, आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को और कॉपी कर सकते हैं। चलिए, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। The question number 2 is, for what value of k will k plus 0, 2k minus 1 and
2k plus 7 are the consecutive terms of an AP. तो consecutive terms कौन सी होती है बच्चों? The terms which are in the continuous form, यानी लगातार वाली जो terms होती हैं. तो ये तीनों मान लीजिए अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, ये थर्ड है. अगर दिस इज 8th term then it is 9th term, this is 10th term. If it is 21st term then it is 22nd term, then it is 23rd term. तो यही कहना चाह रहे हैं वो किससे? consecutive terms से. ठीक है, तो बस अब consecutive terms मिल गई, 3 terms of AP मिल गई हमें. फर्स्ट इज k plus 0, second is 2k minus 1 and the third one is 2k plus 7. ठीक है बच्चे, अब हमें पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला. अब हमें एक चीज पता है कि अगर इफ द टर्म्स आर इन एपी, अगर टर्म एपी में है देन दे हैव अ कॉमन डिफरेंस. सब में कॉमन क्या होगा? कॉमन डिफरेंस. यानी अगर मैं किसी भी टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं, उसकी प्रीवियस टर्म को उससे सब्ट्रैक्ट करूं, देन हमें एक वैल्यू मिलती है जो कि कॉमन रहती है थ्रू आउट द सीरीज, पूरी सीरीज में कॉमन रहती है. तो बस उसी चीज को रिलेट करेंगे. इफ इट विल बी a1 इट विल बी a2. मान लीजिए आपको समझाने के लिए a1 a2 a3 मान लीजिए, तो हम क्या कह सकते हैं? दैट a2 माइनस a1 विल बी इक्वल्स टू a3 माइनस a2. यही तो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना. तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं. दैट इज 2k, इट इज 2k माइनस 1 माइनस k. ठीक है, a3 इज 2k प्लस 7 माइनस, अब ध्यान रखना बच्चे दो टर्म है विद डिफरेंट साइन, तो माइनस जब भी करते हैं ब्रैकेट में टर्म्स को रखो. तो पुट द टर्म्स इन द ब्रैकेट सो दैट योर साइन कन्वर्जन विल नेवर गो रॉन्ग. ठीक है, कभी भी ये गलत ना हो जाए. आप बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें तो मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड टर्म में माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करते, तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है और उससे हमारा आंसर भी गलत हो जाता है. ठीक है बच्चे, सो लेट्स मूव ऑन. 2k माइनस k इज k माइनस 1, इट विल बी 2k प्लस 7 माइनस 2k एंड माइनस माइनस प्लस 1. 2k से 2k कैंसिल आउट हो गया. 7 प्लस 1 इज 8. So next step it will be k minus 1 is equals to 8 and the value of k is equals to 8 plus 1, that is what? 9. So our final value of k is 9. So ये 9 हमारी क्या है? k की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमसे पूछी थी. समझ आया क्वेश्चन अच्छी तरीके से? बढ़िया. एक एक चीज समझ आई है? नहीं समझ आई है फिर से बता देते हैं. उन्होंने 3 टर्म हमें दे रखी थी, बताया था दे आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी. एपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म है यानी लगातार की टर्म है. तो अगर हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं देन वी कैन से दैट इफ इट इज a1 a2 and a3 देन द कॉमन डिफरेंस इज सेम. सो द कंडीशन a2 minus a1 will be equals to a3 minus a2. Then we have just put the value of a1 a2 a3 in the equation, and after that we have calculated the terms which can be subtracted or eliminated. We have eliminated and then we have done the operation plus minus multiply divide which has been given, and the final answer is 9. So I hope the thing is clear to you. Is it clear? So copy it down fast and then we'll move to what? The next question. Okay, चलिए so शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द AP a1 a2 a3 and it goes on till the end. If it as known that a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a24 is 225. तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को. उससे पहले एक छोटी सी चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, दोबारा रिमाइंड करनी है कि बच्चे क्या कह रहे हैं कि अगर हम सम करते हैं किसी भी सीक्वेंस का जो कि एपी में है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड और राइट साइड से सेम है. मान लीजिए हमने कहा किसी भी एपी की 10th टर्म फ्रॉम द लेफ्ट और 10th टर्म फ्रॉम द राइट एंड, दोनों को हम ऐड करें. ठीक है जी, तो a ये मैं l बोल देता हूँ इसे और इसे वो a बोल देता हूँ स्टार्टिंग से. सो इट विल बी a प्लस l
विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, पहली और लास्ट टर्म का सम के इक्वल होता है अगर मैं कोई भी आपकी सीक्वेंस, नंबर ऑफ सीक्वेंस राइट साइड और लेफ्ट साइड से सेम ऑर्डर की रखूं। मतलब कि राइट साइड से भी मान लीजिए 10 टर्म और लेफ्ट साइड से भी मैंने 10 टर्म लिया, तो दोनों का सम फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना आपने, जल्दी से क्या ध्यान रखना है कि दैट द सम ऑफ nth term from the starting or the end will be equals to the sum of first and the last term। तो बच्चे अब इसमें टोटल 24 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमें पता है फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म A1 प्लस A24, यही होगा बच्चे। ठीक है, सो अब मैं एक बात कहूं आपको, पहली सेम ऑर्डर्स की टर्म निकाल रहे हैं हम। तो ये टर्म सम था हमारा किसका, शुरुआत की फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। भाई लास्ट टर्म पहली यहाँ से पहली टर्म हो जाएगी और ये फर्स्ट टर्म लेफ्ट साइड से पहली टर्म हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखेंगे। तो बस इन सब का सम बराबर होता है। तो अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे। देखिए अगर मैं लिखूं A1 प्लस A24 इज इक्वल्स टू, अब हम बात करें A5, नेक्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे देखिए A5 दे रखी है। तो A5 के साथ कौन सी टर्म आ जाएगी भाई, स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म। ठीक है, स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और लेफ्ट से फिफ्थ टर्म। ठीक है, लेफ्ट से फिफ्थ टर्म हमारी कितनी होगी, कितनी हो जाएगी बच्चे, 4। ये कितनी हो गई A हमारी कितनी होगी 20, द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म कह रहे हैं, तो हमें लास्ट से फिफ्थ टर्म देखनी है। लास्ट से फिफ्थ टर्म कितनी होगी, तो 24, 23, 22, 21। ठीक है, और फिफ्थ टर्म हमारी क्या हो गई 20th टर्म। तो क्या हो जाएगी A20 इक्वल होगा। ठीक है, विद द कंडीशन एंड सेम फॉलोज फॉर नेक्स्ट जो हमारी A10 है। और A10 की अगर मैं बात करूं तो A10 के साथ हमारे पास क्या जाएगा, A10 के साथ क्या जाएगा A15। ठीक है जी, तो लास्ट से, क्योंकि लास्ट से अगर हम 10th टर्म देखेंगे तो 24, ध्यान से देखिए मिलाइए मैचअप करिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा 24, 23, 22, 21, 20th, 19th, 18th, 17th, 16th एंड देन इट विल बी 15। ठीक है जी, तो 10th टर्म लास्ट से कौन सी होगी 15th टर्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये कंडीशन हमारी तीनों इक्वल हैं। अब ध्यान से देखिए इस कंडीशन को देखते चलिए, ये टर्म्स यही तो लिखी हैं। अब मैं इसे कंबाइंड फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए A1 प्लस A24 लिख रहा हूं। फिर देखिए उसके बाद प्लस क्या कर रहा हूं, उसके बाद A5 प्लस A20, देन हमने लिखी क्या A10 प्लस A15 इज इक्वल्स टू 225। ठीक है बच्चे, कंबाइन कर लेते हैं। अगर मैं इसे साथ में इनको ब्रैकेट्स में रख लूं तो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। जिसको ये सही समझ नहीं आ रहा इसको मैं सही कर देता हूँ। ये 10 है हमारा, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इट्स 10। ठीक है बच्चे, तो देखिए ये तीनों टर्म बराबर हैं, इक्वल हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ इनकी जगह भी A1 प्लस 24 रख सकते हैं, A24 रख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो हमारी क्या है सेम ही तो है, इक्वल है। तो रख लेते हैं A24। तो यहाँ पे भी प्लस A1 प्लस A24, देन A1 प्लस A24 इज इक्वल्स टू 225। ठीक है बच्चे, सो वी विल बी गेटिंग 3 A1 प्लस A24 इज इक्वल्स टू 225, और यहाँ से A1 प्लस A24 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 225/3, और 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 7
21, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ से हमें क्या मिली वैल्यू? इट इम्प्लाइज दैट A1 प्लस A24 इज इक्वल्स टू 75। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इतनी चीज हमें मिल गई। हमें सम निकालना है किसका? फर्स्ट 24 टर्म का। तो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट S24। ये बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे हम लिख सकते हैं n/2 फॉर्मूला SN का लिख लेते हैं। पहले एक बार आपके सामने फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो कहीं से लेके कहीं तक भी। सो लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। SN इज इक्वल्स टू n/2। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? 2a प्लस n-1d या a प्लस l। भाई हम पे a प्लस l तो है ही ना, n भी नहीं है हमारे पास, n तो चलो है, d नहीं है हमारे पास। तो d नहीं है तो आपको बताया था क्या यूज करना है? a प्लस l। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म a1 है और लास्ट टर्म 24 है, यही तो है। तो अब मैं इसकी जगह वैल्यू रख सकता हूँ, n इज 24/2, 24/2 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 24/2 और a is a1 and l is a24। ठीक है, कैंसिल इट आउट, इट विल बी 12। सो 12 मल्टीप्लाई बाय a1 प्लस a24 इज 75। सो इट इज 75। तो फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 75, 12 और 75 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 10, 7 14, 14 5 19, 20 0 2 carry and 7 900। so final answer is 900। 900 will be our final answer। then we can easily say that the sum of first 24 terms fulfilling the condition which has been given will be 900। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सबको समझ आया? अच्छा क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट मार्क करके देखिएगा और एक बार खुद से करिएगा जब आप दोबारा इसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू कॉपी द क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए मूव होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन बाइज कैश सर्टिफिकेट्स फॉर ₹125। thereafter every year he buys these certificate of the value exceeding the previous year purchase by ₹25। तो हर साल जो वैल्यू में इंक्रीज होता है वो कितना हो जाता है? 25 रुपीज वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? फाइंड द टोटल वैल्यूज ऑफ द सर्टिफिकेट्स परचेज्ड बाय हिम इन 20th ईयर। तो 20वें ईयर में उन पे कितने वैल्यू की क्या आ गई? ये सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट आ गए। ठीक है, तो चलिए, तो अगर मैं एपी बनाना चाहूँ तो एपी बना के लिख सकते हैं आप। तो पहली टर्म कितनी हो जाएगी? 125। दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी? अगले साल जो नेक्स्ट ईयर ही विल बाय इट ऑफ 150, देन इट विल बी ऑफ 175 एंड इट विल गो ऑन। ये चलता रहेगा। और उन्होंने क्या पूछा हमसे? इसका सम ही तो पूछा है। कहाँ तक पूछा है? 20th ईयर तक। कहाँ तक पूछा है बच्चे? 20th टर्म तक। यही तो कह रहे हैं, 20th ईयर तक हमसे सम पूछ लिया है। ठीक है, सम निकालने का तरीका क्या है? सम निकालने का एक ही तरीका है, एसएन वाले फॉर्मूले से। एसएन वाले फॉर्मूले के लिए हमारे पास व्हाट शुड वी हैव? हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो ए होना चाहिए, डी होना चाहिए और एन होना चाहिए। सारी चीजें हमारे पास हैं। सो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट, ए इज 125। ठीक है बच्चे, डी लेट्स फाइंड आउट डी। डी इज 150 माइनस 125, सो इट इज 25 प्लस का पॉजिटिव। एन कितना है बच्चे? एन हमारे पास 20 है। तो लेट्स फाइंड आउट एस 20 by 2 2a is 125 plus n minus 1, that is 20 minus 1 into d, d is 25। चलिए, तो it will be 10, 125 2 is 250। when we multiply 125 by 2 then it will be 250 and it is 19 multiplied by 25। ठीक है, तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई? इट विल बी 250
और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं 19 है, तो 22 का करेंगे इट विल बी 5000, और ये हमारा आ जाएगा 25 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 25 25 टू द 50 और एक 0 500 और 525 माइनस करेंगे 475। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आप अपने आप मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रॉपर तरीके से बच्चे। ठीक है, गलती नहीं करनी हमने, भले ही मल्टीप्लाई में 1 मिनट आपके ज़्यादा लग जाए, लेकिन गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है बच्चे, तो लेट्स मूव, इट विल बी 10 250 प्लस 475 इज 6 7 5 7 5 12 1 725 मल्टीप्लाई बाय 725, ये आएगा 725। तो 725 मल्टीप्लाई बाय 10 इज रुपी, ये हो जाएगा 7, इट विल बी 7 इट विल बी 7250। ठीक है जी, तो हमसे उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज्ड बाय हिम इन 20th ईयर, सो द वैल्यू विल बी, सो टोटल वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट्स आर वो इज वैल्यू इज रुपीज व्हाट 7250। क्लियर था, सिंपल सा, एपी समझनी है हमने, बस ध्यान देना है फॉर्मूला लग रहा है सम का या फिर लग रहा है हमारा किसका, उसका nth टर्म का। क्लियर है बच्चे, सो कॉपी इट डाउन आफ्टर पॉजिंग द वीडियो एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the next question is question 5, find the sum of the two middlemost term of the AP, and the AP is minus 4 by 3, second term is minus 1, then the third term is minus 2 by 3, and the next goes on till the last term is 4 whole 1 by 3। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है बच्चे, हम डी भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ऑल टर्म्स भी पता है, we can easily find out the d na by subtracting the term from its minus or from its previous term, and we have last term also। तो बस फाइंड करते हैं मिडल मोस्ट टर्म फाइंड करते हैं। तो मिडल मोस्ट टर्म फाइंड करने के लिए पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए बच्चों कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। So when we will get the number of terms of the AP, then we can easily find out the sum of the middlemost terms. For example, if the AP has 10 terms, then we can easily find that middle term is 5th and 6th term, तो उसका सम निकाल लेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, we have to find out the nth term, that means number of terms, sorry nth term नहीं, number of terms, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। So let's see, A is minus 4 by 3 and D, let's find out D is equals to सेकेंड टर्म क्या है बच्चे यहाँ पे -1 और फिर माइनस 4 by 3। ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि आप कभी साइन गड़बड़ ना कर दें। ठीक है बच्चे, तो आपको अपनी कैलकुलेशन में ये ध्यान रखना है, इट विल बी प्लस 4 by 3 एंड व्हेन वी विल सॉल्व इट आउट इट विल बी एलसीएम विल बी 3 -3 प्लस 4 and it will be what, it will be 1 by 3। क्लियर है, देख लेते हैं इसमें डी चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक आइदर इट द टर्म्स आर इन एपी, दूसरे से डी निकालेंगे तो क्या आएगा क्योंकि ये फ्रैक्शंस के टर्म है, तो -2 by 3 एंड देन इट विल बी +1। अब जब हम करेंगे -2 by 3 +1 है, एलसीएम 3 आएगा, ये +3 हो जाएगा, ये 1 by 3 आ गया। तो हमें दिख रहा है डी क्या है, सेम आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो हमने ये जनरली चेक भी कर ली, आपकी मर्जी है। वैसे हमें इसमें चेक करके अपना टाइम भी नहीं निकालना क्योंकि उन्होंने बोला भी था क्या कि दैट दे आर इन एपी, उन्होंने पहले बोल दिया क्या कि फाइंड द सम ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी, तो इन्होंने बता भी दिया है कि ये एपी में ही है। ठीक है जी, तो nth टर्म निकाल लेते हैं। an टर्म हमारी क्या आ गई, 4 1/3 4 whole 1 by 3 it is given, and when we will solve out in the fraction it will be 13 by 3।
So now let's find out the number of term by using the nth term formula, that is an is equals to a plus n minus 1 multiply by d. So a is given, it is minus 4 upon 3 plus n we have to find out, d is 1 upon 3. ठीक है बच्चे, an की वैल्यू रख लेते हैं, an द वैल्यू ऑफ an इज 13/3, ये प्लस कर लेंगे, इट विल बी 13/3 प्लस 4/3, प्लस 4/3 सबको पता ना क्यों आएगा, क्योंकि राइट साइड में लेके आए हैं, इसकी अंदर मल्टीप्लाई, इट विल बी 1/3 एंड माइनस 1/3. चलिए तो इसको भी इधर ला के एड अप कर सकते हैं. ठीक है, तो हम तीनों टर्म्स को लिख रहे हैं, इसको 1/3 को भी बच्चे इधर लाने के बाद, तो तीनों की डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम ही आएगा 3, एंड व्हेन वी विल ऐड इट विल बी 13 plus 4 plus 1. So 13, 14 and 4 is 18. तो 1/3 n. ओके, 3 से हम 3 यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं तो अगले स्टेप में करते हैं, चॉइस आपकी है. तो इट विल बी 13, 18/3 इज इक्वल्स टू n/3. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये चाहे आप उसे उधर ले जाके राइट साइड में कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है. तो n आ गया कितना, 18. तो n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 18. ठीक है जी, 18 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए. तो मिडल मोस्ट टर्म क्या होगी, तो मिडल मोस्ट टर्म क्या होगी, n/2 निकाल लेते हैं, यानी मिड टर्म, सबसे बीच की टर्म, मिड टर्म. ठीक है जी, तो ये आ गई n/2, दैट इज 18/2, यानी 9th टर्म. तो हमें सम मिडल मोस्ट का निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ 9th टर्म एंड 10th टर्म. और हमें पता है 9th टर्म क्या होगी, a प्लस 8d. ठीक है बच्चे, a प्लस 8d होता है, और 10th टर्म क्या होगी, a प्लस 9d. सो a प्लस a इज 2a प्लस 17d. सो a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, माइनस 4/3 एंड प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 1/3. ठीक है बच्चे, तो इट विल बी, यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेता हूँ, जो रिमेनिंग वाली आपकी कैलकुलेशन है वो क्या है, इट विल बी -8, ये क्या है बच्चे, इट विल बी -8 अपॉन 4 to the 8/3 प्लस 17/3, एलसीएम 3 आएगा, हमें पता है बिकॉज दे आर द सेम टर्म, -8 प्लस 17. ठीक है जी, तो इट विल बी प्लस 9/3, यानी कि 3. सो इट विल बी व्हाट, 9/3, और 9/3 हमारा 3 आता है. तो यहां से हमें पता लग गया द सम ऑफ 9th एंड 10th टर्म ऑफ द AP is 3, और वी कैन से दैट the sum of the middlemost terms of this AP is 3. So clear है आपको, is the thing is clear to you, question clear है बिल्कुल. So pause the video and copy the question, and then we will move to the next important question. Okay, so let's move on to our next question. Let's see, it is also a word problem. Jaspal Singh's repay his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of rupees 1,000. तो हम पे एक जो ये आपके हैं जसपाल सिंह, इन पे लोन था एक, कितना, 1,18,000 का. ठीक है, तो उन्होंने रीपे करना शुरू करा 1,000 रुपीज पर मंथ दे के, बट व्हाट दे डू, ही इंक्रीज हिज इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपीज एवरी मंथ. हर महीने 100 रुपए बढ़ा देते हैं. एंड द क्वेश्चन इज, दो चीज पूछी उन्होंने, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट. 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट उन्हें पे करना है, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ द लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट. तो 30th इंस्टॉलमेंट के बाद उन्हें कितना अमाउंट और पे करना है, ये भी हमने निकालना है. तो पहले हम निकाल लेंगे 30th इंस्टॉलमेंट तक कितना दे दिया, उसके बाद टोटल में से माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा. सो यहां पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चे. तो आपको पता है व्हाट विल बी ए,
ए क्या है आपके पास, ए इज 1000 रुपीज, बिकॉज सबसे पहली इंस्टॉलमेंट कितनी दी बच्चों उन्होंने, 1000 रुपीज। ओके, डी क्या करा है, हमेशा कितनी वैल्यू बढ़ाई है उन्होंने, 100 रुपीज, हर मंथ 100 रुपीज बढ़ा दी। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, 30th। ठीक है जी, तो 30th पूछा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, एन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल 30 हो जाएगा। एन हो गया हमारे पास 30। तो विल फाइंड आउट S30, S30 फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। 30/2, 2a, 2a क्या है यहाँ पे 1000, इट विल बी 1000 प्लस n-1 दैट इज 30-1 मल्टीप्लाई बाय d दैट इज 100। ओके, इट विल बी 15, ये 15 आ जाएगा, 2 into 1000 इज 2000 प्लस 29, 30-1 इज 29 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही, क्लियर, सबको सब कुछ समझ आ रहा है, कहाँ से कैसे वैल्यू आ रही है। इट विल बी 2000 नाउ प्लस 2900, इट विल बी 2900 था तो ये आ जाएगा 4900। तो 4900 की 15 में आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। लेट्स सी, 49 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 9 45, 4 एंड 5 4 20, 29 33, 3 and 4 5 6 7, इट विल बी 73500। कितना आ जाएगा, 73500। तो हमारे पास कितना उन्होंने पे कर दिया, 73,500 रुपीज उन्होंने 30 इंस्टॉलमेंट में जसपाल जी जो हैं उन्होंने पे कर दिया। तो बहुत बड़े कर्ज से वो छुटकारा उन्होंने पा लिया। अब बचे हुए रिमेनिंग पार्ट को फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम ए पार्ट का आंसर लिख देंगे, दैट इन 30th इंस्टॉलमेंट, इन 30 इंस्टॉलमेंट जसपाल सिंह will pay rupees 73,500। अब बी पार्ट का आंसर क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट अब रिमेनिंग अमाउंट बच्चे कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, 1,18,000 में से माइनस करेंगे 73,500। ठीक है जी, करते हैं माइनस, लास्ट में 0, देन अगेन 0, 10 - 5 इज 5, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 - 5 हो गया, 10 - 5 इज 5 एंड 7, इट विल बी 7 - 3 इज 4, और ये आपके पास 7 एंड इट विल बी 4। सो 44,500 रुपीज इन्हें और पे करने होंगे। इज द थिंग क्लियर, यस और नो, समझ आ गया। था मजेदार चैप्टर, अलजेब्रा का बहुत बढ़िया चैप्टर, जो आपने एपी आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तो इसलिए आपको और ध्यान से पढ़ना है। एक एक चीज जो मैं आपको बताता जाता हूं वो आपने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, और हमें क्या करते जाना है, मैक्स मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है। इफ यू फेस problem in any of the question, you can give me the question on the comment box and I will surely give you the solution. Till the time, prepare yourself perfectly for the examination, and we both will perform wonderfully in our upcoming examination. So till then, you have to take care of yourself, and in our next class, what we are going to do, we are going to start with the new chapter, that is application of trigonometry. तो उसके लिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को भी रिवाइज अप करना है। तो आपका काम है ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करना। कल मैं आऊंगा और आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताएंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कितनी बढ़िया तरीके से हम यूज करते हैं।
इस ट्रिक्स बताई जाएंगी, ऐसी अच्छी तरीके से बताया जाएगा जिससे आपके सामने कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल फीड अप रहे, और जब आप क्वेश्चन करें तो मेरी एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो स्ट्राइक करे और आप परफेक्टली अपने परफॉर्मेंस दे सकें एग्जामिनेशन में। तो तब तक बच्चे ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड विल मीट in our next slides. Okay, thank you. Till then, take care. Bye bye.